हम लोग अभी इस टॉपिक में चर्चा करेंगे जिसका नाम है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए। कर्ल बेसिकली होता क्या है आपको मैं वो समझाता हूँ, पहले उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस में आएंगे ही, लेकिन पहले थोड़ा समझ लीजिए कि बात है कि अगर कोई क्लोज फंक्शन है या क्लोज एरिया है जिसका बाउंड्री सरकमफेरेंस, मतलब कोई बाउंड्री हो सकता है, जरूरी नहीं सर्कल, हम ऐसे नाम के लिए ले लिए हैं। इस पूरा सरफेस एरिया जो है डेल्टा एस और इसके एक नॉर्मली वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का बन रहा है, समझिए वो एकदम सीधा है, मतलब इस बोर्ड है, बोर्ड एकदम सीधा इस तरह से, मतलब ये अगर सर्कल है तो इसके एकदम सीधा जो बन रहा है वो नॉर्मल वेक्टर है जो यहाँ हम एन से बताए हैं। मान लीजिए कि हम इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट मतलब जहाँ इस सर्कमफेरेंस का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर के पॉइंट पे हम एक वेक्टर लिए ए, और इस पॉइंट का जो एरिया है वो डेल्टा डी एस है, और इस जैसे कि ये पूरा डेल एस का परपेंडिकुलर वेक्टर एक एन है, इसका भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर एन है, मतलब नॉर्मल वेक्टर एन है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा मान लीजिए। अब क्या होगा कि ये कर्ल को हम यहाँ से ले जाके पूरा इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ तक, मतलब 0 टू सर्कमफेरेंस 2 पाई आर पूरा, तो क्या हो जाएगा ये पूरा लेंथ मिल जाएगा। और इसी को हम इस पूरे सरफेस से डिवाइड कर दिए, मतलब लाइन इंटीग्रल, मतलब पूरा वेक्टर को लाइन इंटीग्रल करके हम इसके सरफेस से अगर डिवाइड कर दिए तो वो मेरा क्या हो जाएगा कर्ल। आइए यहाँ पर कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए अगर देखा जाए तो इफ अ वेक्टर ए इज ऑपरेटेड विद द डेल ऑपरेटर वेक्टोरली मतलब क्या होता है विथ क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड ए एंड रिटन एज सच एज। मैंने इस तरह से लिखा जा सकता है उसको, मतलब कोई वेक्टर फील्ड ए है उसको अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए डेल के साथ तो क्या बन जाएगा मेरा कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए बन जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं तो समझ लीजिए, अगर डेल क्रॉस ए है अगर आपके पास तो डेल्टा का वैल्यू आपके कितना है, डेल आई डेल वाई जानते ही हैं, इसको हम लोग एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, लिखिए आई जे और एक ये के, उसके बाद डेल्टा पहले है तो लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स और डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड, और ए है तो ए का क्या हो जाएगा ए एक्स ए वाई और ए जेड, जहाँ पर आपको हम पहले ही बताए थे कि ए जो था वो क्या है आई, इसको हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करें तो आपको बता दूं कि डेल्टा का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, डेल्टा का जो वैल्यू होता है नेबुला का वो होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर डेल बाई डेल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर डेल बाई डेल जेड, ये डेल्टा का वैल्यू हुआ। अगर हम ए का वैल्यू ए वेक्टर का बोले तो होगा आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, तो डेल्टा जो डेल का वैल्यू है डेल की जगह पर रखें और ए का वैल्यू हम ए की जगह पे, और इस तरह का एक डिटरमिनेंट क्रिएट किए ताकि क्रॉस करने पर यही आता है। आप जानते हैं कि किसी दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो डिटरमिनेंट फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू अगर हम आई के अलोंग इसको लिखें तो आई और ब्रैकेट ये और ये टर्म मतलब इसका रो इसका कॉलम वो तो कैंसिल आउट हो जाता है, जो बचता है उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, तो ये होगा डेल ए जेड के साथ हो जाएगा डेल ए जेड बाई डेल वाई बीच में माइनस, फिर क्या होगा डेल ए वाई बाई डेल जेड, ये बना सिर्फ आई के लिए, फिर वो चाहिए अगर प्लस लिए तो ये माइनस फिर ये प्लस, तो प्लस पहले ले लिए तो बीच में क्या होगा माइनस। अब देखिए अब जे को लेंगे, जे को तो जे के लिए ये कॉलम गया कैंसिल आउट और ये कॉलम कैंसिल आउट हुआ, तब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल ए जेड बाई डेल एक्स माइनस अब डेल बाई डेल जेड ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो डेल ए एक्स बाई डेल जेड, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्लस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट तो डेल बाय डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ डेल ए एक्स बाई डेल वाई, ये टर्म आया। तो कभी भी कर्ल करें तो इस तरह से डेल ऑपरेटर और कोई वेक्टर हो उसको अगर हम लोग क्रॉस करना चाहें तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं, आपका जो वैल्यू आएगा वो कर्ल
ऑफ वेक्टर फील्ड ए आ जाएगा। आइए फिजिकल सिग्निफिकेंस, आपको बताई थी फिजिकल सिग्निफिकेंस, लेकिन फिर भी एक बार और जिक्र कर देते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस होता क्या है। तो द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए इज द वेक्टर मैग्नीट्यूड, मतलब क्या होता है, ये वेक्टर फील्ड ही है क्योंकि आई जे के लगा हुआ है। अगर आई और जे के को हटा दिए तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा किसका, वेक्टर का ही। हुज कॉम्पोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन, एन यहाँ पर क्या है, एक आई है, एक जे है, एक के है, तो यहाँ एन लिखे नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कह रहे हैं मतलब कि जनरल के लिए, इज गिवन बाय द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर ए फॉर द क्लोज पाथ पर यूनिट एरिया इनक्लोज बाय इट, देन दिस कर्ल ए विथ यूनिट वेक्टर एन इज रिटन एज द लिमिटिंग डेल एस टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा एस का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो कर्ल अप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि जीरो हो जाएगा। और क्या इस लाइन इंटीग्रल जो होता है, एक वेक्टर एक लाइन इंटीग्रल पूरे सरकमफेरेंस पे, तो ये अगर डेल लिख दिए, एल लिख दिए कि डेल्टा एल के साथ ये इंटीग्रेट हो रहा है। अब डिवाइड किया गया पर यूनिट सरफेस, पर यूनिट देखिए, पर यूनिट एरिया लिखा हुआ है कि नहीं, इनक्लोज बाई इट, तो पर यूनिट एरिया इनक्लोज बाई इट मतलब इसका एरिया कितना है, तो हम एरिया अभी डेल्टा एस लेके मान रहे हैं, तो इसे डिवाइड कर दिए, तो जो हमको निकल के आएगा, जो मैग्नीट्यूड आएगा या जो भी वैल्यू आएगा, वो मेरा फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका हो जाएगा, वेक्टर का, सॉरी कर्ल का विथ वेक्टर ए। आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप किसी प्रकार से आप कर्ल किए कोई वेक्टर फील्ड का, अगर उसका वैल्यू अगर आप जीरो के बराबर नहीं आया और एक बार आ गया डेल क्रॉस ए, ये तो आ गया जीरो के बराबर, दोनों का मतलब समझ लीजिए। ये अगर वेक्टर है मतलब रोटेशन, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ घूम करके ये पूरा रिवोल्यूशन करेगा, मतलब ये पूरा एरिया को कवर करेगा, तो ये होगा आपका रोटेशनल, सॉरी क्या हो जाएगा, रोटेशनल, यहाँ से यहाँ घूम के पूरा आ जाएगा। लेकिन जब बराबर जीरो आ गया तो यहाँ पर है ही नहीं, पॉइंट ही नहीं है, तो रोटेट कहाँ से करेगा, तो इसको बोलेंगे इररोटेशनल। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे, तो अगर किसी कोई वेक्टर का कर्ल करने पे जीरो आता है तो वो रोटेशनल होता है। लेकिन अगर उसी वेक्टर को हम लोग उसी वेक्टर को कह रहे हैं कि उसी वेक्टर को अगर हम कर्ल करें, अगर वो जीरो आया तो फिर वो क्या कहलाया, आपका इरोटेशनल। इसका बात का बेहद ध्यान रखेंगे आप चीज़ों की, रोटेशनल कब होता है, इरोटेशनल कब होता है। हो सकता है एग्जाम में आपको बोले कि फॉर रोटेशनल फील्ड के लिए बनाइए, तो कुछ नहीं करना है, बस डेल्टा ए का वैल्यू क्या करना है, जीरो कर देना, रोटेशनल हो जाएगा। आपको बोलेगा नहीं इरोटेशनल के बनाइए, तो डेल्टा ए का वैल्यू इक्वल टू जीरो कर देना है, तो भी बन जाएगा आपका। उम्मीद है समझ पाए होंगे चीज़ों को।